है जी आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है, ओपी हुड्डा, डॉक्टर ओपी हुड्डा। तो डॉक्टर साहब आप कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? सर मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है मैं रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नागपुर है 4.5 साल वहाँ रहा। नागपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीगल आया 2005 दिसंबर में और CHC डीगल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये डॉक्टर साहब संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है और आपको इस तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है गुरु है वो सत्संग नहीं करता, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने जब मैंने नाम ले लिया तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आए और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है मैं मालिक के चरणों में ही जो लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक जिला में पैदा हुआ था और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गान टेम्पल में जो हूँ एक सेवक था बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषिया काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे करके ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके तो जब उनका भगत जी का संत जी का जो भी ज्योतिषी थे उनका हाव भाव देखा तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी लेकिन चिंता मगन ना हो जाए बच्चा।
विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा कार के दबाव से, जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर कार का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था बहुत अच्छा, उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी चीज़ें देख करके जो भी जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को, तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था। और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया। और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे नटी के निकट आ रहे हैं और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फोटो, ऐसे नज़र आया। और इस अक्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे ICU में हो गए तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए, बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का, तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया। उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल ऑल करते हैं वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से
यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं, तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विध ना लिखी जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने, कि काल ने लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देव देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं मालिक, ये आप ही कर सकते हो। आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है, आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज, आप जो चाहे सो कर दें, 14 कोट दूध जम डरी, ऊद बूझ जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGIMS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में थे है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया, और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया, तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे, ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनेपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे, तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MSMD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे, और हार कर उन्होंने जो कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई, और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर तो रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो, तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप, तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करिए, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते की चातान, उन तक वो ना छूटता फिर फिरता चादों खान, चारों खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है
मेरी उम्र बख्शी, लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कवि परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके, तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार सहित, बच्चों सहित जो है, पहले हमारी समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे और डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी, पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले, तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए, सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके। ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज, दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक।